हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, रोज़ की तरह फिर से आज एक नई वीडियो ट्रांसलेशन की आपके सामने आई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी, बशर्ते कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से सुने। और प्लीज़ इस वीडियो में जो भी अच्छी बातें लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। कुछ माइनस पॉइंट है तो वो भी ज़रूर बताइए, कमियों को भी जानना ज़रूरी है। हमें अपनी कमियां आप लोगों के द्वारा पता चलेगी तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि डेली ट्रांसलेशन कीजिए, मतलब कि हिंदी लिखिए। आप अपना टारगेट बना लीजिए कि आपको 10 वाक्य की ही आपको ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है? ये 20 की करनी है, पर आप डेली करिए, प्रतिदिन, एवरी डे आप समय दीजिए अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट को, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर अच्छी हो जाएगी, ठीक है? ट्रांसलेशन की वीडियो सुनिए हिंदी ट्रांसलेशन की, ठीक है? प्लस आप प्रैक्टिकल भी करिए, खुद भी करिए, हिंदी लिखिए और उसकी ट्रांसलेशन करिए कॉपी में, नोटबुक्स में। आधा घंटा 1 घंटा निकालिए इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ज़रूर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन रेगुलर होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अगर किसी भी चीज़ को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, अपना अच्छा करना चाहते हो, तो उसमें आपको रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर समय देना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो गाइस, तो आज की वीडियो में करेंगे कन्वर्सेशन की ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर ने कहा, यू टोल्ड मी ऑन टेलीफोन, तुमने मुझे टेलीफोन पर बताया, डैट मतलब कि यू वर फीलिंग लिस्टलेस मतलब कि अच्छा नहीं या फिर निर्जीव जैसा फील कर रहे थे। व्हाट्स रॉन्ग मतलब क्या हुआ, क्या गड़बड़ी है। व्हाट्स रॉन्ग मतलब क्या गड़बड़ी है। पेशेंट ने कहा, आई डू नॉट फील गुड मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई फील दैट आई हैव नो एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास शक्ति नहीं है। डॉक्टर ने कहा, एनी अदर स्पेसिफिक थिंग्स, कोई अलग विशेष बात। नॉट नथिंग स्पेसिफिक, बट आई फील मोस्टली रन डाउन एंड टायर्ड। नहीं, और कोई स्पेसिफिक मतलब विशेष बात नहीं है, लेकिन मुझे मैं जल्दी थक जाता हूँ, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। आई डोंट हैव प्रॉपर स्लीप मतलब मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती है। डॉक्टर ने कहा, डू यू ईट वेल, क्या तुम अच्छे से खाते हो। वट अबाउट योर एपेटाइट मतलब तुम्हारी भूख के बारे में क्या। पेशेंट ने कहा, आई जनरली डोंट ईट वेल मतलब कि मैं वैसे तो अच्छे से नहीं खा पाता हूँ। आई ईट ए लॉट्स ऑफ फ्राइज एंड जंक फूड मतलब मैं बहुत सारा तली और जंक फूड चीज़ें खाता हूँ। आई डू नॉट इवन ईट वेजिटेबल्स मतलब कि मैं एक भी वेजिटेबल नहीं खाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, यू हैव ऑल्सो गेन समथिंग वेट सिंस आई लास्ट चेक, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज मतलब कि तुम्हारा वेट पहले से बढ़ गया है, जब मैंने पहले चेक करा था उससे ज़्यादा बढ़ गया है। क्या तुम एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। पेशेंट ने कहा, आई एम नॉट सच एक्टिव फिजिकली मतलब मैं शारीरिक से शरीर से ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। आई हैव मैनी ओन बिजनेस ऑन एंड आई वर्क वेरी हार्ड एट इट मतलब कि मैं शरीर से ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। मेरे खुद का एक बिजनेस है जिससे मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, डजेंट मैटर मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर कोट प्लीज़ टेक ऑफ योर कोट एंड रोल अप योर टी शर्ट सीविलर
मतलब कि प्लीज़ अपना जो कोट है उसको उतारो और अपनी टी शर्ट की बाजुएं मोड़ो। आई एम चेक योर ब्लड प्रेशर, मेरा तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करना है। व्हाट्स योर एज, तुम्हारी एज क्या है। प्रोबेबिलिटी 50, प्रोबेबिलिटी मतलब अंदाजा, मतलब अंदाजे से 50 है क्या तुम्हारी एज। हम ऐसे बोलते हैं ना तुम्हारी एज क्या है, 50 के पार है या फिर 60 है, लगभग आपकी एज 50 होगी प्रोबेबिलिटी। मतलब आप पेशेंट, आई एम 53 ईयर, मतलब मैं 53 ईयर का हूँ। डॉक्टर ने कहा योर ब्लड प्रेशर इज़ हाई, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, बट नथिंग बी टू सो मच वरीड सो फार, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यू हैव you have risked your salt taken in many and take more exercise, मतलब कि तुमको नमक खाना कम करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। आर यू शॉर्ट एंड ब्रेथ समटाइम, क्या तुमको सांस की भी समस्या है। डॉक्टर ने पूछा क्या तुमको सांस की भी समस्या है। पेशेंट ने कहा यस आई हैव सम टाइम गेट डी प्लीज, आई कैन नॉट वॉक लॉन्ग, आई कैन नॉट लिफ्ट हाई आइटम्स, आई कैन पेन, आई गेट पेनिंग इमिडिएटली। मतलब कि हाँ, मतलब कि कभी कभी चक्कर आते हैं, डीजिंग मतलब चक्कर आते हैं। मैं ज़्यादा लंबी दूर तक नहीं चल सकता और मैं भारी चीज़ भी नहीं उठा सकता, मैं तुरंत हाफ जाता हूँ। ठीक है। डॉक्टर ने कहा यू आर लिखा है ना, मतलब यू आर स्टिलिंग स्मोकिंग, क्या तुम अभी भी धूम्रपान करते हो। पेशेंट ने कहा आई ट्राई टू गिव अप स्मोकिंग बट आई डिड नॉट गेट सक्सेस, आई स्मोकिंग अप टू 2 पैकेट्स, मतलब कि मैंने प्रयास किया मैंने प्रयास किया कि मैं धूम्रपान छोड़ दूं, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। मैं 2 पैकेट तक पी जाता हूँ, मतलब डेली 2 पैकेट पी जाता है। डॉक्टर ने कहा यू स्मोक अप टू 2 पैकेट्स इन ए डे, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज, मतलब कि तुम दिन में 2 पैकेट सिगरेट पी जाते हो और तुम एक्सरसाइज नहीं करते। यू डाई ऑल्सो नॉट प्रॉपर, मतलब कि तुम्हारी डाइट प्रॉपर नहीं है। इवन यू थिंक वाई यू आर नॉट फिट एंड हेल्दी, और तुमको इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम स्वस्थ है कि नहीं। आई वंडर्ड वाई आर यू नॉट डेड सो फार, मतलब कि मैं हैरान हूँ, मुझे हैरानी होती है कि तुम अभी तक मर क्यों नहीं गए। पेशेंट ने कहा व्हाट आई डू देन डॉक्टर, अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा यू आर टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मोर सीरियसली, मतलब तुमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए सीरियसली, मतलब अच्छे से। यू आर टू टेक केयर योर
डाइट ऑल्सो, और तुमको अपने खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट ने कहा टेकिंग केयर ऑफ डाइट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल। लेकिन उसने बोला कि मेरा डाइट को टेक केयर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल है। डॉक्टर ने कहा योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर बिजनेस। तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे बिजनेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेकिंग एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी, और टेकिंग एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू कैन नॉट एक्सरसाइज, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, स्टार्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट स्विमिंग ऑल्सो, और स्विमिंग करना भी स्टार्ट कर दो। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, जो स्विमिंग है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। पेशेंट ने कहा आई जॉइन ए हेल्थ क्लब लेटली, मतलब कि मैंने अभी एक हेल्थ क्लब ज्वाइन करा है, बट आई नेवर हैव टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ पे जाने का समय नहीं बचता। डॉक्टर ने कहा स्पेयर टाइम इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड फॉर गुड स्टॉप स्मोकिंग, मतलब कि स्पेयर टाइम मतलब खाली समय निकालना बहुत ज़रूरी है। भगवान के लिए, गॉड स्पेक मतलब भगवान के लिए स्टॉप स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना छोड़ दो। पेशेंट ने कहा वेल ठीक है, आई शैल ट्राई अगेन, मतलब मैं दोबारा कोशिश करूँगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अप दिस हैबिट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस हैबिट को छोड़ना। व्हाट अबाउट डीजिंग एंड फीलिंग वीकलेस, मतलब कि मैं छोड़ दूंगा लेकिन मेरे वो डिजीज मतलब चक्कर आने और ज़्यादा थक जाने का क्या। डॉक्टर ने कहा आई एम प्रेसिडिंग यू दिस मेडिसिन सो डैट यू विल गेट स्लीप, मैं तुमको ये मेडिसिन दे रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से सो सको। विदाउट प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज यू विल नॉट बी फिट, बिना प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट के तुम फिट नहीं रह सकते। गिविंग अप स्मोकिंग इज़ मोस्ट अंडरस्टैंड, मतलब कि जो स्मोकिंग छोड़ना ये बहुत अच्छी बात है। पेशेंट ने कहा यस डॉक्टर, आई अप्रिशिएट योर स्पीकिंग, मतलब कि मैं आपकी बातों की कदर करता हूँ। आई शैल पॉजिटिवली गेट अप स्मोकिंग, थैंक यू वेरी मच, मतलब कि मैं ज़रूर धूम्रपान करना छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी कन्वर्सेशन की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।